अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ हारून है और आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है हर्निया। हर्निया बहुत सारे मरीज़ पूछ रहे होते हैं या मरीज़ों को कन्फ्यूजन होती है कि हर्निया क्या चीज़ है। मैं आपको आज बता देता हूँ। हर्निया जो है जिस्म के जो अंदर वाले आज़ा हैं या जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, या तो वो किसी जगह से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाए जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोट्रूड आउट होना शुरू हो जाए, या इंटरनल ऑर्गन्स या कोई फैट टिश्यू प्रोट्रूड आउट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम हर्निया कहते हैं। अब इसमें हर्निया की बहुत सारी इकसाम हैं। मैं आपको कुछ कॉमन जो हर्निया के टाइप्स हैं वो बता देता हूँ। इसमें बहुत ही कॉमन हर्निया देखा जाता है, इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, जहाँ से पेट ख़त्म होता है जहाँ पे, और जहाँ से टांग शुरू होती है उस वाले एरिया में जो ये जोड़ बनता है उस एरिया में इंग्वाइनल हर्निया होता है। अब इंग्वाइनल हर्निया में क्या हो सकता है, या तो जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो बड़ी आंत है, अगर वो उस साइड पे चल पड़े और वहाँ का टिश्यू जो है इंग्वाइनल रीजन का वो लूज़ हो या वो वीक हो किसी वजह से, तो वो वहाँ से प्रोट्रूड होना शुरू हो जाती है नीचे वाली साइड पे, तो उसको हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। ये बहुत ही कॉमन हर्निया है। अगर हम लोग सेकंड कॉमन की बात करें तो फेमोरल हर्निया होता है। ये भी उसी लोकेशन पे है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी लोकेशन चेंज होती है। इसमें क्या होता है कि जहाँ से फेमोरल आर्टरी जा रही है, कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो नाली टांग की तरफ खून लेके जाती है, खून लेके जाने वाली नाली जो है उसको आर्टरी कहते हैं। जहाँ से फेमोरल आर्टरी जा रही है, अगर उस साइड पे पेट के कंटेंट्स जाना शुरू हो जाएंगे, जिससे पहले मैंने बताया है आपको कि अगर इंटेस्टाइन्स या कोई भी फैट टिश्यू उस साइड पे ट्रैवल करना शुरू हो जाता है या प्रोट्रूड करना शुरू हो जाता है, तो उसको फेमोरल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा अगर हम हर्निया की बात करें तो अम्बलाइकल रीजन जो नाफ वाली जगह है वहाँ पे भी हर्निया हो सकता है। उसके अलावा अगर हम हर्निया की बात करें तो एक हियाटल हर्निया होता है। उसमें क्या होता है कि जो मैदा है, मैदे के ऊपर एक अल्लाह ताला ने लेयर रखी होती है, उसको हम डायाफ्राम कहते हैं, जो कि पेट को और छाती को अलग करता है। तो डायाफ्राम जो है, जो ये मसल है, उसके अंदर अगर तो मैदा प्रोट्रूड करना शुरू हो जाए तो उसको हियाटल हर्निया कहते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ हर्नियाज बता दी हैं। अब जो हर्निया है उसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको इशू क्या हो रहा होता है हर्निया में। एक तो सबसे पहले जो सिम्टम नज़र आता है वो क्या होता है कि पेशेंट को स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है उस साइड पे। स्वेलिंग के साथ साथ क्या होता है कि अगर हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड हो गया है, जिस तरह अगर ये किसी जगह से कोई चीज़ निकली हुई है, जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ, और ये यहाँ पे फंस गई है, ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन हो गई है, तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत पेन होता है। और जब पेन शुरू हो जाता है तो वो कई दफ़ा एमरजेंसी सिचुएशन भी बन जाती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं मेन उसमें एक तो स्वेलिंग आ गई, दूसरा पेन हो सकता है, तीसरा पेशेंट को ऑब्वियसली जब कोई चीज़ किसी एबनॉर्मल जगह पे ट्रैवल करना शुरू कर देती है तो पेशेंट को प्रेशर फील होता है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट को आ सकते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? कॉजेज़ में ये बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर पेशेंट के जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो किसी भी वजह से वीक हैं, अगर तो पेशेंट को मोटापा है, ओबेसिटी है, उसकी वजह से ये हर्निया स्टार्ट हो सकता है। फीमेल्स में, ख़वातीन में अगर तो प्रेगनेंसी है, हमल है, तो उसकी वजह से ये हर्निया स्टार्ट हो सकता है। अगर कोई मेल या फीमेल जो कि जिम कर रहे होते हैं, अगर जिम में किसी गलत एंगल से कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से वेट उठा लिया जाए तो उसमें भी हर्निया हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ मैंने आपको बता दी हैं जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है। अब इसकी हम मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं कि इसमें करना का क्या होता है। दो तरह की मैनेजमेंट्स होती हैं, या तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है या सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। नॉन सर्जिकल में ये कर सकते हैं कि पहले तो आपने अपने डॉक्टर को चेक करवाना है, सर्जन को चेक करवाना है, और अगर तो किसी वजह से डिले आ रहा है कि आपका ऑपरेशन होने में डिले है, तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में ये करते हैं कि हम कुछ बेल्ट्स होती हैं जो कि हर्निया को प्रेस करने के लिए होती हैं ताकि वो प्रोट्रूड ना करे, तो वो बेल्ट यूज़ की जा सकती है इसमें, ताकि हर्निया वहाँ पे रुका रहे और पेशेंट को तकलीफ़ ना हो, प्रेशर फील ना हो। लेकिन जो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है हर्निया का, वो सर्जरी ही है। अब सर्जरी दो तरह की हो सकती है, या तो ओपन सर्जरी का प्रोसीजर होता है या फिर लेप्रोस्कोपिक होता है, जिसको आम यहाँ पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी कैमरे से हमने सर्जरी करवाई है।
तो ये 2 तरह की इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। और जब भी जिस पेशेंट को भी हर्निया हो उसमें डिले नहीं करना चाहिए, अपने सर्जन को जाके दिखाएं और टाइमली इसका इलाज करवाएं, सर्जरी करवाएं ताकि ये मसला हल हो सके। क्योंकि खुदा न खासा अगर ये स्ट्रेंगुलेट हो जाए, अगर वहाँ पे फंस जाए तो फिर ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है और फिर कोई नुकसान भी हो सकता है। इसके बारे में फ़र्दर आपने कोई अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप रब्ता भी कर सकते हैं हमारे से। थैंक यू।